डायोडियम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अच्छा कल रेजोनेंस हुआ था या क्या चल रहा था तुम्हारा? लास्ट क्या चल रहा था? रेजोनेंस चल रहा था ना, तो आओ पहले थोड़ा सा रेजोनेंस कर लेते हैं, फिर आगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप टुवर्ड्स रेजोनेंस, और लास्ट में क्या करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर कर लेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। चलो रेजोनेंस में कल ये कस्तूरी हमने बात सीखी थी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और कोई ग्रुप को डिफाइन करा था। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल थे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम के एग्जांपल थे। अगर इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आपको क्या है? पेन एंड पेपर फिनोमेना से क्या चलानी है? रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस चलाते समय ये बात बोला था, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहा जाना है? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। ये बात लिखी थी कि रेजोनेंस एक पेन एंड पेपर फिनोमेना होता है। रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहां से चलती है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। सही है, डन। चलो पहले अच्छा बेंजीन वाली चीज सिखा दी थी कि हम रेजोनेंस तक कहां पहुंचे थे, क्यों पहुंचे थे। रेजोनेंस का बेसिक हमने सिखाया था कि जब हमने बेंजीन देखा था तो उसमें कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकली थी? 3 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकली थी। बट जब बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर बनाया गया तो वो स्ट्रक्चर पूरी चीज क्लासिफाई नहीं कर रहा था। बेंजीन की जो सारी बॉन्ड लेंथ थी वो बिल्कुल सेम थी, इसीलिए मुझे बेंजीन का एक और कैनोनिकल बनाना पड़ा जो उसी के जैसा दिखता था, बट जिसमें बॉन्ड्स क्या थे? शिफ्टेड। फिर हाइब्रिड की जानकारी दी थी, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में डाइजेस्ट कराया था। चलो आज की क्लास में डिफरेंट सिस्टम उठा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उनकी क्या बनाते हैं? हाइब्रिड। और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे अपन लोग? स्टेबिलिटी के उस पे कंपेयर करेंगे। स्टेबिलिटी के बारे में कुछ लिखवाया था, हाउ टू कंपेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आज बना था। ओके, और ये लिखवा देते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, पेन एंड पेपर ये लिखवाया था। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो पहली बार लिख रहे हैं। हनीश बोर्ड पे ध्यान दियो साथ साथ, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तुम्हारे लिए एक छोटा सा ट्रेलर। ब्यूटा दिख रहा है? 4 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। ब्यूट के साथ एक एक्स्ट्रा ए लगेगा क्योंकि एक जैसा मल्टीपल बॉन्ड एक बार से ज्यादा प्रेजेंट है। ब्यूटा क्या आएगा? 1,3 डाइइनॉल। सही है कहानी? और ये इनॉल फॉर्म है। थोड़े टाइम बाद ऑटोमेरिज्म करवा करूँ के इसको कुछ ना कुछ करेंगे, बट अभी ठीक है। इसकी आईयूपीएसी डन मैम, ओके। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं है? कैसे? चलो आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्या क्या आएगा? क्योंकि ये बात पता है रेजोनेंस सिर्फ किस में चलेगी? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। अगर तुम लोगों ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम गलत आइडेंटिफाई किया तो माफ करना, तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी सही बना। दूसरी चीज, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अगर तुमने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने ही नहीं सीखे तो हक्कल रूल में बर्बाद हो जाओगे। अरे ये चीज वहां भी तो काम आएगी। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में चल रहे होते हैं वही तो हक्कल रूल में डलते हैं, वहां भी बर्बाद हो जाओगे। हाँ जी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बस ओके। और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। ओके, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये पूरा क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। या मैं बोलूं इसके बीच में क्या चल रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स में कॉन्जुगेशन या फिर इलेक्ट्रॉन करंट यहां से लेकर यहां तक पूरा जनरेट होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन करंट? जो आप पाई इलेक्ट्रॉन सभी चलाओगे उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे। इसीलिए मैं एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जीओसी में, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन करंट। अरे तो जैसे पाई डॉट 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 नहीं बनाते, बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन करंट होता है वो पूरे कार्बन में घूमता है ना, वो होता है इलेक्ट्रॉन करंट। और इलेक्ट्रॉन करंट से हेल्प होगी तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि किन पाई इलेक्ट्रॉन्स को तुमने कॉन्जुगेशन में लिया है और किन को कॉन्जुगेशन में नहीं लिया है। बोलो जी, मतलब डबल बॉन्ड, लोन पेयर, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेडिकल, या अभी देखेंगे। चलो इधर देखो। अब भाई युक्ति, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते समय जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इट इज सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो। पेन एंड पेपर फिनोमेना,
रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रेवल करते हैं? हाई इलेक्ट्रॉन जोर से बोल। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 2 पाई बॉन्ड है और एक क्या है, लोन। तो रेजोनेंस कहां से कहां चलेगी? पाई टू लोन पेयर या लोन पेयर टू पाई? पाई टू लोन पेयर, लोन पेयर टू पाई, लोन पेयर टू पाई, जोर से जल्दी बोल। लोन पेयर टू पाई, लोन पेयर टू पाई, ना कि पाई टू लोन पेयर। लोन पेयर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। आओ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठकर कहां पर, और ये उठकर आता है चलाना। ये बात भी बताई थी, रेजोनेंस इज यूनिडायरेक्शनल। चलो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड की जगह यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ट्रू। ओ के साथ क्या? ओ ने अपने लोन पे डोनेट करे, जो पढ़े लिखे हो पॉजिटिव। यहाँ पे ओवरऑल, यहाँ पर क्या? ट्रू। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा। क्योंकि लास्ट क्लास में ये बात जरूर बताई होगी कि अपनी जेब में से एक्स्ट्रा पॉजिटिव, एक्स्ट्रा नेगेटिव और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाले नहीं जाते। लिखवाई थी ये बात। कहने का मतलब है, अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल में जो पहला मॉलिक्यूल आप कर रहे हो उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें भी ओवरऑल चार्ज नहीं आना चाहिए या सेम रहना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बैलेंस कर रहे हैं, दिस इज न्यूट्रल। ट्रू। चलो अगला। सही है, ओके। किसी भी डायरेक्शन से चला लेना, पर चलानी कहां से है? ओनली यूनिडायरेक्शनल चाहिए, पर चलानी कहां से है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सही है। यहां पर बॉन्ड आ गया और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर युक्ति और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है राजा? यस और नो? जल्दी बता। नो। इसके अलावा इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना। मैं स्ट्रक्चर को नाम दे रहा हूं 1, स्ट्रक्चर को नाम दे रहा हूं 2 और स्ट्रक्चर को नाम दे रहा हूं 3। सही है तब में? लास्ट क्लास में गायब था, कहानी सुनाई थी कि जितनी अच्छी रेजोनेंस हो या जितना स्टेबल कैनोनिकल हो, उतना ही ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। यस और नो? अब सवाल ये है, इसकी हाइब्रिड बनाने से पहले इनकी स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? पहला वाला। वाई? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ओके, पहले वाले में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं है। ओके ठीक है। युक्ति, वाई फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल? कैनोनिकल वो उतना ही ज्यादा रेजोनेंस की तरफ डोनेट, उतने ही ज्यादा रेजोनेटिंग हाइब्रिड में अपनी कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, चलें आगे। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो कैनोनिकल्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पोजेस करते हैं। अगला चलते हैं। अब मान लो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, फिर क्या चेक करा जाता है? नेक्स्ट देखो, चार्जेस। नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। सही है? या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे लिख सकते हो। जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां रहेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां रहेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या उसके कंपैरिजन में वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए। अब चलिए पहले में देखो, पहली स्पीशीज में कोई चार्ज न्यूट्रल है, ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। बाकी दोनों चार्ज स्पीशीज हैं। दूसरी चीज, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? तो पहला स्ट्रक्चर न्यूट्रल होने की वजह से और कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से विदाउट एनी चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब मौत क्या होती है? चार्ज कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन में पॉजिटिव, और अब एक तीसरा रूल आउट दूंगा, चार्ज सेपरेशन। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है ना, थर्ड। हाँ, एक न्यूट्रल स्पीशी हो या चार्ज स्पीशी हो तो हमेशा न्यूट्रल। पहले कंप्लीट ऑक्टेट चेक करना है। मान ले वो न्यूट्रल है और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो बर्बाद। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो आप न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ेंगे, फिर चार्ज।
कंप्लीट ऑक्टेट, न्यूट्रलिटी, चार्ज एंड चार्ज सेपरेशन। 4 बना ले पॉइंट 3 की जगह, ठीक है। कंप्लीट ऑक्टेट, फिर क्या होना चाहिए, वो न्यूट्रल, फिर उसके बाद क्या, अगर न्यूट्रल नहीं है तो चार्ज है, तो चार्ज पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे। अब ये ले, अब इसमें क्या, इनके पॉइंट में तो मर गए। चौथा पॉइंट आता है चार्ज सेपरेशन, लिखो। तीसरा पॉइंट आज तीसरा या चौथा, बीच में इसने वो इंट्रोड्यूस कर दिया कि न्यूट्रल वाले को नॉट डाल दूंगी। चलो, चार्ज सेपरेशन, लेसर दी चार्ज सेपरेशन, लेसर दी अनलाइक चार्ज सेपरेशन, lesser the unlike charge separation, greater will be the stability, greater will be the क्या बाबू जी, stability। अब ऑर्डर क्या बनेगा stability का, बनाओ क्या बनेगा, पहला सबसे ज्यादा, सेकेंड और थर्ड, बना लोगे पक्का। तो इसकी जो हाइब्रिड बनेगी ना कस्तूरी, पता कैसे बनेगी, क्या वो स्टेबल है बहुत ज्यादा, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज, ठीक है। अगर तू बना रहा है तो इस पे क्या बनाएगा तू, अगर बनाना चाहे तो डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन बहुत देर तक डेल्टा पॉजिटिव होल्ड, क्यों, क्योंकि सही है, ये इसी फॉर्म में ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, उस फॉर्म में स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो जरा बहुत डिफरेंस आ रहा होगा ना कार्बन की बॉन्ड लेंथ में, वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा होगा, रहेगी प्योर डबल बॉन्ड वाली में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला स्ट्रक्चर बनाओगे, आइए आओ। चलो, पहली चीज इनके कैनोनिकल ड्रॉ कर रहे हैं, जितने भी बनते हैं। मैं वो वाला टाइम पास नहीं करा, बोर्ड भरूं, बहुत सारे बनवाऊं, पहले मुझे कंपेयर में स्टेबिलिटी दिखानी है। और एक चीज याद रखना कस्तूरी जी, ब्रिज हेड कार्बन पर चार्ज स्टेबल नहीं होता, पता है ना, एंगुलर स्ट्रेन होता है उसके अंदर। चलो बनाओ, पहले तो बता, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, अरे नेगेटिव चार्ज है, पेयर डेंसिटी का मतलब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इसके पास नेगेटिव था, ऊपर से बाहर इसने एक और एक इलेक्ट्रॉन था और बाहर से क्या उठा लिया, एक और इलेक्ट्रॉन उठा लिया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज भी आया और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पेयर अप हो गए, ठीक है। हाँ जी, है ये कैसे करने, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, सही है। कहां से कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रेवल कराऊं, डबल से नेगेटिव या नेगेटिव से डबल, नेगेटिव से डबल, मेरे हिसाब से तन में ये अंदर और ये राजा ऊपर, सही है। सिमिलरली ये अंदर और ये बनाओगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बनाना जरा, बहुत ही बढ़िया, मुंह तोड़ने का मन कर रहा मुझे, नेगेटिव तरीके की टेंशन, सही, गुड है यार, गुड गुड। अभी कार्बोकेटाइन समझाया नहीं है, पर पहले रिंग एक्सपेंशन, चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें। सर पहले वाले का सब एक ही होगा, दोनों का एक ही होगा, इसके अलावा क्या बनाएगा, मैं सोचा वापस बनाएगा तो देख सुन, ये नीचे आ जाएगा और ये बॉन्ड उठकर बाहर, सेम ही तो बनेंगे। नहीं, मैंने सोचा अगर मैं नाइट्रोजन से चलाना चाहूँ, नाइट्रोजन से तू थोड़ी चलाना चाहेगा, तेरे अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगी रेजोनेंस, उसकी तभी तो रूल दिए कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहां, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, तेरे अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा मामला बाबू। हाँ भाई कस्तूरी, दो और स्ट्रक्चर्स दिए जिनके तुमने एक एक और क्या बनाया, कैनोनिकल। कस्तूरी कंपेयर दिस स्टेबिलिटी, चलो आओ इसको केस वन लेते हैं। सेकंड वाला ज्यादा दीदी एक मिनट रुक जाओ,
इसको केस 1 और इसको पहला वाला अरे एक मिनट सारा साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में अभी डाल देगी क्या? एक बार रुक तो सही, सबर तो कर। कमेंट करवाऊंगा, तेरे से ही करवाऊंगा पहले। चल खुश, सही है, डन। और हाइब्रिड बनाऊंगा ने क्या बनाऊंगा? ये देखो, अगर हाइब्रिड बनाता तो ये डबल बॉन्ड यहां से उठकर कहां तक, यहां तक, और नेगेटिव चार्ज यहां पर भी और यहां पर भी। चल हाँ भाई, कमेंट कस्तूरी, पहले वाले केस में कौन ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट इसमें। और नीचे वाले में कस्तूरी, सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। कितने लोग कस्तूरी के साथ जाना चाहते हैं, कितने लोग चेंज करना चाहते हैं? जल्दी जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं? नहीं, हाँ भाई, फर्स्ट केस में क्या गड़बड़ कर रही है कस्तूरी? कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है या दोनों बराबर स्टेबिलिटी रखते हैं? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, ओके। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन रांची। फर्स्ट वाला मतलब केस 1 में फर्स्ट वाला, केस 1 में फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, ओके। बाकी एक मूव करें, कस्तूरी के साथ जाना चाहेंगे? हाँ जी, कस्तूरी के साथ जाना चाहेंगे, ओके। कस्तूरी के साथ, कस्तूरी सही है। दोनों ही केस को जरा ध्यान से देखो। पहले वाले में कार्बन के ऊपर नेगेटिव और दूसरे वाले में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो प्लीज ये वाली चीज गलत है दोनों ही केस में। तुम लोग, क्योंकि पता है क्या, मैंने अपने टाइम जब से मैं पढ़ा रहा हूं देखा है, जो पहला स्ट्रक्चर बना दिया तो उसे रट्टा स्टेबल मान लेते हो। तुम बोलते हो ना ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज, क्या बात का ओरिजिनल पहले ही चार्ज है तो उसका चार्ज क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज होने के बाद उल्टा ज्यादा क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। तो ऐसा वैम निकाल देना, हमेशा जो पहला गिवन स्ट्रक्चर होगा वही स्टेबल होगा। इसमें आपने जो कंप्लीट ऑक्टेट बोला है वो लाइक द मेन just like suppose ये नाइट्रेट दोनों स्ट्रक्चर्स में चेक कर दो पहले। कंप्लीट ऑक्टेट इन द सेंस पूरा स्ट्रक्चर ऑक्टेट। हर एक एटम का स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। मान ले मैंने कार्बन के कहीं 3 बॉन्ड बना रखे हैं 4 की जगह, और ना ही मैंने उस पर पॉजिटिव मेंशन करा, ना ही नेगेटिव मेंशन करा, ना ही रेडिकल मेंशन करा। तो कार्बन अपने वो का ऑब्वियस सी बात है, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है जिसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बना रखे हैं पर उसमें पॉजिटिव नहीं डाल रखा, तो भी गड़बड़ है। तो नॉर्मल बॉन्डिंग वाले जो ऑक्टेट या सेक्सटेट या अपना ड्यूप्लेट जो नॉर्मल वो कंप्लीट करते हैं वो कंप्लीटेड होना चाहिए। तो वैसे तो दोनों केस 1 का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, केस 2 का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर सकते हो मैम आप। नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड कम बना रखा है तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखा है? नेगेटिव। यहाँ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है और ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसमें ना ही लास्ट से पहले वाला जो पॉइंट है कि नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। पॉजिटिव किस पे होना चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे। यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव और यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, ठीक है? ओ सॉरी, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। डन, आगे बढ़े, एक और बनाते हैं। चलो कुछ हेट्रोसाइक्लिक की भी कराते हैं ताकि तुम अकल में बर्बाद ना हो। बड़ा आ गया वो रहा बैक के पीछे। इन दोनों में गधे में से घोड़ा कैसे कंपेयर करेगी? नहीं, केस 2 में से केस 1 ज्यादा होगा। नहीं, केस 2 का सेकंड वाला। अच्छा, अब मुझे एक बात बता, तू क्या बोलना चाह रही है? अरे एक बार कुछ कह रही है उस गरीब की, सुन लो। हाँ, केस 2 में सेकंड वाला है और केस 1 में जो सेकंड वाला है और केस 2 में सेकंड वाला है, उन दोनों में से कंपैरिजन कर सकते हैं। गधे में से घोड़ा कैसे कंपेयर करेगी? पहली चीज, एक अलग मॉलिक्यूल है, एक अलग मॉलिक्यूल है। हाँ, एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना हो या कॉन्जुगेट बेस की क्या कंपेयर करनी हो? स्टेबिलिटी। दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस बिकॉज नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होल्ड करते हैं। ट्रू? ऐसे पूछ लीजिए अगर दोनों का ये ओके। चलो फ्यूरान, ट्रू सुनाया? यस।
स्ट्रक्चर्स बनाइए रेजोनेटिंग। बनाइए जल्दी बनाओ गोली की तरह। कर लिया? जल्दी करो यार। अनीश चल रही है रिकॉर्डिंग देख लो। हाँ। वो मुझे ऐसा लगा 4K पे ना कुछ 5 मिनट है उसका वो हाँ, वो चैनल में बंद सही बोला कोई। अच्छा पहले वाले में दृष्टि कॉन्जुगेटेड सिस्टम काउंट कराया गया। ओके गुड, मतलब लोन पेयर इंक्लूड होंगे रेजोनेंस में। और नीचे वाले में लोन पेयर नहीं सॉरी पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड। हाँ सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सेम सिस्टम सेम है, दोनों का सेम है। ओके चलो कराओ। यस देख लो भाई, नीचे वाला पहले बोर्ड पे ध्यान दो। हकल रूल में मुझे कहानी दोबारा गानी ना पड़े इसलिए रेजोनेंस में करा, ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें शायद ये बात पता हो, तो हकल रूल में फिर बर्बाद हो जाते। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, दोबारा कितने मेंबर्ड? 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। 4 कार्बन ऑक्सीजन, इसके लिए सल्फर लेता थायोफीन होती, एन होता पायरोल, ठीक है, एन होता पायरोल आता। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लोन पेयर प्लेनर होते हैं। आज के बाद एक रूल और सुनो, क्योंकि सर सिर्फ इफेक्ट तो तुम्हें घंटा याद नहीं होगा। स्टीरिक इनहिबिटेंस इन प्रोटोनेशन एंड स्टीरिक इनहिबिटेंस इन रेजोनेंस, सर और सिर्फ इफेक्ट कराया था। ऑर्थो इफेक्ट तुम्हारा निकनेम कराया था। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेस सबसे कम बेसिक कराया था ना ये। तो वहां पर एक स्टेटमेंट गाई थी कि रेजोनेंस प्लेन में ही चलती है, सेम प्लेन में। 5 मेंबर के लोन पेयर प्लेन में होते हैं, 6 मेंबर के लोन पेयर प्लेन में। कहने का मतलब है दृष्टि जी इसको चुप ऐसे ही रहने देना। जे यहाँ पर, जे यहाँ पर और जे, इसके कितने कैनोनिकल्स बनेंगे फिर से? 2, जैसे बेंजीन में बनते थे, सिंपल। इसके ज्यादा बनेंगे क्योंकि इसके लोन पेयर किसमें आ रहे हैं? कॉन्जुगेशन। बनाओ, बड़े अजीब से आ रहे हैं। आओ जिनका अजीबो गरीब निकाल रहे हैं। हो गया, आओ इधर देखो, ये नीचे ये ऊपर, ट्रू। किसी भी डायरेक्शन से चला लेते, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आओ क्या बना चल में सेम यही। अरे आज के बाद याद रखोगे। अरे कहने का मतलब है हकल रूल लगाते हुए लोन पेयर को काउंट, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट। और जब गिन के करते हैं फिर पाई इलेक्ट्रॉन कितने काउंट होंगे? 1 2 3 4 5 और तुम्हें रेजोनेंस ही नहीं पता होगी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं पता होगा, घंटा में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, अगर रूल में बर्बाद होते हुए आओगे। ऑक्सीजन ऐसे कैसा, एक पेयर ऐसे कैसा, डबल क्या बात का पॉजिटिव पागल है। 3 बॉन्ड हो गए तो अच्छा हाँ ठीक है। लेकिन क्या अच्छा इसके कह रहा है हाँ उसके तो पॉजिटिव कार्बन पे कह रहा, ठीक है डन। ये बॉन्ड ऐसे कैसा, इस बेचारे को बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, तो क्या नेगेटिव, ट्रू, सही है। चलो अब क्या होगा, ये उठकर अंदर, ये उठकर, हाँ बड़ा अजीब क्या लग रहा है इसमें?
सही है, डन। रुकेगी या नहीं रुकेगी? नहीं रुकेगी। नहीं, क्यों? नहीं। क्योंकि अब ये अंदर आएगा और ये बाबूजी कहां जाएंगे? बाहर। सही है, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे कौन सा साइन? सही है। अब क्या आएगा? देखो सारे कार्बन पे पहुंच गया नेगेटिव? नहीं ना, ये अंदर और ये बाहर। चलो क्या बना? ये ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे और ये बाहर घूमकर डन। देखो प्लीज ट्रू तक में। अब क्या होगा राजा? ये वापस और ये लोन पेयर उठकर, तो देख जब स्ट्रक्चर रिपीट हुआ तो रिजल्ट वापस आ गई। कितने स्ट्रक्चर्स मैंने? 1 2 3 4 5, ठीक है ना? छठा स्ट्रक्चर और पहला स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल सेम। तो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग लोन पेयर के साथ कुछ ऐसे कॉन्जुगेशन में आती है। 6 मेंबर्ड कैसे आएगी? आओ, बनाने में तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो। ये कहां आएगा? ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, और ये मतलब तो फाइनल बीच में और स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे अगर आप सिंगल स्टेप दिखाना चाहो। बट डायरेक्ट स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो आप? ठीक है अनीश, इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं आते प्लीज। तो फिर बोलेंगे दो ही दो ही स्ट्रक्चर। बोलेंगे क्या? जैसे भाई बिल्कुल हूबहू जैसे बेंजीन की चलती है वैसे चलता है 6 मेंबर। 6 मेंबर होमोसाइक्लिक की कॉन्जुगेशन उठा लो या 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक की कॉन्जुगेशन उठा लो, बिल्कुल क्या होती है? सेम। ये मानते ही नहीं है लोग। इसका प्लीज, इसके लोन पेयर रेजोनेंस काउंट ऐसे होते हैं इसके लोन पेयर। अगर ये प्लेन है ना और मेरा फिश नाइट्रोजन एटम है तो उसके लोन पेयर अबव द प्लेन और रेजोनेंस सेम प्लेन पे चलती है। सॉर्टेड? आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं प्लस आर प्लस एम माइनस आर माइनस एम। सही है, कॉन्जुगेशन चला लोगे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब पहले नेगेटिव लोन पेयर, कंपेयर करना कि जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या पड़ी हो? ज्यादा पड़ी हो, लास्ट में पाई बॉन्ड और फिर पॉजिटिव। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या? कम इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव लोन पेयर, देख नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, फिर लोन पेयर, फिर नॉर्मल पाई बॉन्ड और लास्ट में क्या? पॉजिटिव। ठीक है, रेडिकल बनाते समय आओ, जिन्हें रेडिकल की बनानी नहीं आती, मुझे पता था वहां से दुनिया उठेगी रेडिकल की चला के दिखाओ, आओ रेडिकल की चलवा लो। जीवन में याद रखना छोटी सी टिप, रेडिकल हमेशा क्या बनाता है? नया रेडिकल। बार बार बोल रहा हूं, रेडिकल हमेशा क्या बनाता है? रेडिकल। अच्छा, लास्ट क्लास में कहानी गाई थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलाना, पॉजिटिव और कुछ चलाने की जरूरत। पॉजिट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज चलता, ऐसे रेडिकल भी चलता, रेडिकल जनरेट होता है। जैसे पॉजिटिव जनरेट होता है कस्तूरी, वैसे ही रेडिकल जनरेट होता है। रेडिकल हमेशा एक नया क्या जनरेट करके देगा आपको? रेडिकल। छोटी सी रेजोनेंस चला के दिखाता हूं रेडिकल। हाँ जी, किस तरफ? आओ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। हाँ है, बराबर के है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आगे क्या है? रेडिकल है। हाँ बाबू जी बताओ। डबल बॉन्ड पे ऑब्वियस सी बात है, रेडिकल करीब होता है। थोड़ी देर में राज खोलूंगा। रेडिकल कार्बोकैटायन, कार्बीन, नाइट्रीन, these all are इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। मुबारक हो। चलाऊं कैसे? बना के दिखाना। चलो, छोटी सी रेजोनेंस, निकी निकी सी। गुड गुड। रेडिकल हमेशा नया क्या बनाता है? रेडिकल। सुनो, अरे रुको तो इन दो इलेक्ट्रॉन, ये पूरा उठकर कहां जाना चाहेगा? यहाँ। एक रेडिकल और एक रेडिकल उठाकर क्या बना लेंगे? देखो प्लीज, पहले क्या होगा? इधर देखकर मैं हीरो, ये रेडिकल एक जाएगा, एक रेडिकल पहले से, तो यहाँ क्या हो गया? डबल बॉन्ड। यहाँ कौन बचा? टीचर बोलते इसको पूरा यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ बात। कभी भी डेफिशिएंसी मूव, डेफिशिएंसी फुलफिल होगी। गुड।
So much English. है ना? Good है, good है. तो ऐसे नहीं है कि वो वाला इलेक्ट्रॉन जो उस पे था, लाइक इस वाले कार्बन पे, Yeah. वो अब CH2 वाले कार्बन को मिल रहा है. Yeah. यही करा है मैंने. आपने एक इलेक्ट्रॉन ही दिया है बेटा. बॉन्ड उठा कहां से? होमोलिटिकली उठाना. अब मैंने फिजन नहीं सिखाया, वरना मैं 2 एरो लगाता. और ये दूसरा रेजोनेंस को नहीं दिखा रहा है. मैंने इसलिए 2 एरो में लिखा है, नहीं तो मेरी बात पूरी कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है. अब तो दो डायरेक्शन में रेजोनेंस चला रहा है. रेजोनेंस किस डायरेक्शन में चल रही है? एक ही डायरेक्शन में. ये फिजन हो रहा है, और इस फिजन को बोलते हैं होमोलिटिक फिजन. चलाया तो मैंने. अब यार बॉन्ड या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा तुमने, या फिर कोई भी जाकर यहाँ पूरा पाई बॉन्ड बना लेगा, जो बचा हुआ डॉट होगा वो इसके पास. ऐसे चलती है रेडिकल की रेजोनेंस. ठीक है बाजी जी? हाँ बोलो बोलो. अगर हमारा बीच वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन उठ के इधर गया होता, हाँ तो उस पे रेडिकल नहीं बनता. 1 सेकंड कट. तुझे गेंडू का बुखार है और ये सच्ची मुच्ची मत कर. नहीं किया मजाक. अबे कौन? अच्छा ये कह रहा भाई साहब, सुन लो. भाई साहब कह रहा कुछ ऐसी सिचुएशन है हमारे पास, बस जी. ये बहुत ही कौन सा है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो ऊपर वाला रेडिकल है, ये वाला रेडिकल है. नहीं मैं कह रहा हूँ ये वाला इलेक्ट्रॉन है. हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन है. दोनों में से कोई भी दे दे आइडेंटिकल है. ये देने के बाद चाहे इसको दे, बाबू सुन, चाहे इसको दे चाहे इसको दे, तुझे ट्रिप की फीस भरनी है, चाहे पापा दे चाहे तेरी तो पूर्ति हो गई. ये पूर्ति हो गई. गरीब या तो पापा होंगे या मम्मी होंगी, ये यहीं से गरीब होगा. चाहे इस इलेक्ट्रॉन का जाना हो, इस इलेक्ट्रॉन का जाना हो, तुझे थोड़ी पता पेन पेपर में किसका गया. डेंसिटी उठ कर गई है. ठीक है प्लीज आगे बढ़े. हनीश सॉर्टेड. चलो अब थोड़ी सी कहानी. किन ग्रुप्स को मैं प्लस आर ग्रुप कहता हूं, किन ग्रुप को मैं प्लस एम, ठीक है, या माइनस आर और माइनस एम. चलो कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं. आइडेंटिफाई कि ग्रुप रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देगा. अच्छा ये तो पता है, प्लस का मतलब होगा देना, माइनस का मतलब होगा लेना. अभी तक तुम इंडक्टिव में देख के आए. इंडक्टिव में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा. सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो माइनस आई. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो प्लस आई. जनरली एल्काइल ग्रुप्स या O पर कौन सा चार्ज नेगेटिव, या N पर कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज, प्लस आई भेजता है. माइनस आई क्या होते हैं? गरीबी. और गरीबी में क्या? आटा गीला. या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर डायरेक्टली लग जाए तो वो क्या दिखाता है? माइनस आई. जिन्हें गरीबी और गरीबी में आटा गीला नहीं समझ आया, NF3 पॉजिटिव का केस उठा के देख लो. N के साथ 3 फ्लोरीन पहले गरीबी, और गरीबी में पॉजिटिव और आ गया तो और मैं कह रहा हूं पागल हो जाएगा नाइट्रोजन खींचने में इलेक्ट्रॉन. डन. ऐसे ही अगर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है तो प्लस आर या प्लस एम, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई ग्रुप या एटम विड्रॉ कर रहा है तो माइनस आर और माइनस एम. यही फिनोमिना मैं एक एरोमेटिक रिंग में उठा रहा हूं, क्योंकि रिंग में इंडक्टिव भी रोल प्ले कर रहा होगा, रेजोनेंस भी रोल प्ले कर रहा होगा, तो कलेक्टिवली उसे मेसोमेरिज्म कहा जाता है. इसीलिए तुम रिंग में जो प्लस आर माइनस करते हैं, एक्चुअल में वो क्या होता है? माइनस एम या प्लस एम. बट ठीक है, ओवरऑल हमेशा किसको डोमिनेट रखा जाता है? रेजोनेंस को. इसीलिए जो ग्रुप तुम्हारे रेजोनेंस में ड्राइंग होंगे तो वो मीजो में भी ड्राइंग होते हैं. डोमिनेटिंग किसमें होंगे? रेजोनेंस में डोमिनेट और डोनेटिंग होंगे तो मीजो में भी क्या बन जाते हैं वो. इसीलिए तुम्हारी बुक्स प्लस आर और प्लस एम बोलती है, क्योंकि दोनों में कन्वेंशनली क्वेश्चन बनाते हुए कोई फर्क आता ही नहीं. आओ तन्मय, बेंजीन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यस और नो? Yes. तन्मय व्हाट इज दिस? करबे दुनिया का खेत. हाँ क्या है ये? क्या है ये? इसका नाम हाइड्रोजन पे पॉजिटिव क्यों है? लल्लूलाल CH2 पॉजिटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है. अरे राम, भगवान तेरी आत्मा को सारी शांति दे. हाइड्रोजन को बना दे.
जी बेंजीन पे CH3 होता है तो क्या बोलते हैं उसको? टोल्यूइन। टोल्यूइन। और एक H हट गया तो क्या बोलते हैं उसको? टोल्यूइन है। अरे भाई पागल तेरा बिल्कुल जीवन व्यर्थ हो गया है। टोल्यूइन है भाई मैं कह रहा हूँ बेंजाइल बेंजल और बेंजोल बेंजोल होता है वो 2HO2। अब क्या है ये? बेंजल मैंने 2-4 सवाल ले रहे हैं नीचे। हाँ क्या है ये? बेंजल ये बेंजाइल है गधों। वो जो हाँ सॉरी 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 हाँ। इस पे हो जा बेंजाइल हाँ, हाँ, अरे सॉरी नहीं कैसे? आओ ये बेंजाइल अल्कोहल CH2OH होती है आओ हाँ CH2OH होती है बेंजाइल अल्कोहल तो बेंजाइल है दीदी। छह बार बोल दी तू सेम की तो बोल दिया बोल तू नहीं बोलता इधर मत बोल मैम इधर है प्लीज। क्या नाम है इसका? दृष्टि। ओके। दृष्टि पे आओ टोल्यूइन। हाँ। एक वैलेंसी रिप्लेस हुई बेंजाइल वही करा है। वो बेंजोल नहीं होता था। एक और हटा दे तो एक और बेंजल हटा। तभी मैंने बोला था कि इस दो बॉन्ड को इकट्ठा लिखकर O लिखते हो तो इसका नाम बेंजल्डिहाइड होता है। और एक और वैलेंसी हटकर जब तुम लोग इस पे फिनाइल है बेंजोफिन बेंजोफिनॉल। ये तो आपकी लैक ऑफ नॉलेज है। दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन्स में से ये काउंट होता है। इसके बाद जो कम इससे कम स्टेबल होता है वो एलाइड होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। जो CH2 जहां रेडिकल की जगह में क्या लगा दूं पॉजिटिव, उसको एलाइड कार्बोकेटाइन कहा जाएगा। चलिए सर जी, जो ये ग्रुप लगा है अब वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेगा देगा या कुछ नहीं करेगा? ये अच्छा पहले बता कि कॉन्जुगेशन में आएगा पॉजिटिव या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कम करेगा? ये कम करेगा। कम करेगा। काशी हम्म। गुड मॉर्निंग। क्या करेगा? इंक्रीज कर। इंक्रीज करेगा। युक्ते इलेक्ट्रॉन्स देगा। इलेक्ट्रॉन्स देगा। ओ प्लस है। हम्म। एक मिनट कम करेगा। आपने बोला था पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन देना लेना नहीं पाए ज्यादा है ना तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो जाएगा तो इंक्रीज करेगा ओके। तो कम हो गया ना कम रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर कम करेगा। हाँ भाई क्यों? पॉजिटिव है तो आपका चीज बोलो। इंक्रीज करेगा ओके। ये देगा तो डिक्रीज करेगा क्या? डिक्रीज करेगा क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से क्यों? बिकॉज कार्बन पे पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। गुड। तो हमारे पास जो कहीं से भी जो ये वाला डबल बॉन्ड है उससे वो उठ के कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा और कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एलिमिनेट कर देगा। ओह काफी एक्सप्लेनेशन। देखो भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच जो एटम है जिसको मैंने पॉइंट करा था वो इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट है? डायरेक्ट जो एटम लगा है डेफिशिएंट। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या चाहिए? चलाना सर इसकी रेजोनेंस चला लोगे? बनाना इसकी रेजोनेंस, उसके बाद इसकी बनाना। जल्दी गोली की तरह बनानी है। कस्तूरी इसको रखने को क्या लेगी बेटा? चलो बनाना जरा कोई। तब मैं अगले वाला कैसा ग्रुप है बेटा? कैसा क्या मतलब? सवाल
मेरा सिर्फ इतना है, दोबारा समझो सवाल, जिन्हें सवाल समझ नहीं आया। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी या डोनेट होगी? क्यों? क्योंकि वैसे से प्लस चार्ज मिलेगा। वो लेगा और भर भर के लेगा, क्योंकि एन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, एन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा। तो एरो कैसे लगी? रिंग से किसकी तरफ? ग्रुप की तरफ। जो फंक्शनल ग्रुप या एटम डायरेक्टली अगले में क्या? अब तो पॉजिटिव है नहीं, ये सोशल देगा, ये देगा ओ पे लोन पे जो है या वो देगा। ओके, चला के लो। ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक खत्म हो गई है, मतलब कोई नहीं पता है ये हाइड्रोकीटोन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, रेजोनेंस के रोटेटिंग होते हैं। अरे यार ये तो भिगो के जूता मारा यार। सर हाँ सही बोल रही तो सर को मारूंगा। अरे ये तो देख लो, वो बनाया एक साथ नहीं होगा इससे। हाँ ठीक, हाँ क्या करूँ? आगे चल। अच्छा सबको बनाना। हाँ जल्दी जल्दी बना। हाँ अगर क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन तो बोलो। थर्ड वाला में पूछा डोनेटिंग है विड्रॉइंग है। थर्ड कौन सा? अरे सर अरे मुबारक मुबारक। डोनेटिंग। डोनेटिंग है, ओके। बना के कर दे। एक सेकंड, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि रिंग को डोनेटिंग नहीं लेगा। लेगा, ओके। तो बना के देखो कैसे लेगा। क्योंकि फिर मैं कंडीशन दूंगा ना, अच्छा ताकि तुम इतना जद्दोजहद ना कर कर सीधा आइडेंटिफाई कर लो कि कौन डोनेटिंग और कौन। देखो कितना साल है। अरे यार फिर तो जीवन में तो डबल बॉन्ड बनाइए मत, वो पॉजिटिव और नेगेटिव रखियो। ये कौन सी बात हो रही है? हाँ जी आइए। अबे वो आगे आगे पहले इसको देखते हैं, आओ। ये बात तो जस्टिफाई हो गई। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से लगा हुआ डायरेक्ट एटम क्या कंटेन करता हूं अपने ऊपर? तो वो तो चीख चीख के बोलेगा मैं गरीब हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो। ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां चलेगी? रिंग से ग्रुप की तरफ, जो ऊपर ग्रुप लगा हुआ है। या मैं बोलूं कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं। ऐसे ग्रुप जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें या कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट फील कराएं, ऐसे ग्रुप -R या -M। मैं चेंज करना चाहूंगा ये वाला फीचर। कैसे? क्योंकि कार्बन पे मतलब एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो डेल्टा पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -I से खींचता है ना, हाँ बाय -R। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन कार्बन से -I से खींचेगा और कार्बन -R से रिंग से इलेक्ट्रॉन। काफी स्ट्रेसफुल बात बोली इस में। अब ध्यान से देखो, इफ एन एटम attached directly to the conjugated system, if an atom attached directly to a conjugated system has more electronegative atom attached, through which bond? Extended conjugation हो गई। अरे अभी भी तो conjugated system है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड इसके ऊपर और ये बॉन्ड सही बात नहीं हुई है। अपने घर में से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डाल दिया। ऐसे नहीं सकते सर। पहला है ना। ऑक्सीजन पे नेगेटिव। हाँ, अगर रिएजेंट आया ना तो ये काम कर इलेक्ट्रोनेटिक बाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट माइग्रेशन बिना रिएजेंट के कभी भी पॉसिबल। डीलोकलाइजेशन तो होता है, कंप्लीट ट्रांसफर उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। जब मैंने कीटोन पर अटैक कराया उसके बाद ही काम कराया था, याद कर। तो पूरा साफ नहीं हो गया, मैंने बीच में निकाल दिया इसको। यस, चलो पता लगा क्या पता लगा काशी कि
कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक ऐसा एटम अटैच्ड है जिसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज है, जो चीख के कहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं, या फिर उसके बिल्कुल एडजेसेंट पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है विद अ पाई बॉन्ड, वो भी सिस्टम से क्या विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन। ऐसे ग्रुप्स क्या कहलाए जाते हैं, -r या फिर -n, क्योंकि दुख दर्द पीड़ा ये है पूरी 12 खत्म हो जाती है और तुम्हें यही आइडेंटिफाई नहीं होता, इसको -i लू, -r लू, -h लू, +h लू, -i+i देख लोगे, केवल क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थ्रू सिग्मा बॉन्ड, वो अलग। कॉन्जुगेशन देखनी है, कॉन्जुगेशन में एटम डायरेक्टली अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। रिच होगा तो +r+m, डेफिशिएंट होगा तो -r और -m। आगे आओ, इधर देखो, +r और +m देखना बहुत आसान होता है। कौन सा चार्ज होगा, या तो या फिर क्या होगा, डायरेक्ट वाले पे, किस पर, डायरेक्ट वाले, ठीक है। मुझे पता है तुम इनकी रेजोनेंस बनानी आती है तुम्हें, बहुत मजेदार है। मैं एक एक की बनाता हूं क्योंकि मुझे अगली स्टेटमेंट देनी है। ऊपर वाले की बनाओ या अमोनियम किसकी बनाओ, जिसकी बोले, चार में से किसकी बनाओ, किसकी बनाओ, बता दो आप भी आइए, चलो इसका नाम तुम्हें नाम पता है, किसकी बनाओ, यार कम हो गया, नाम बना दे। मैंने भाई आप इसको छुपा ले, कार्बन में 3 बॉन्ड, कोई वैलेंसी नहीं, क्या बोलते हैं, थप्पड़। किस छुपाना है? अगर ये n नहीं होता और 3 वैलेंसी खाली होती तो इसको क्या बोलते हैं, 3 वैसे बेंजो बेंजो, है ना। और n लग गया तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिल गया, साइनाइड। पढ़ पड़ेगा, सीएन का दूसरा नाम, गुड होता है। ये जो आइसोनाइट्राइल वाले हैं वो तोड़ने का मतलब वो NC है भाई, वो NC है और तुम्हारा आइसोनाइट्राइल तो वैसे भी होता है। चलो आइसोनाइट्राइल कुछ नहीं कुछ नहीं होता है यार, क्या करूंगा, नहीं होता, आइसोसाइनाइड होता है। ओ हाँ वही, इधर देखो, आइसोसाइनाइड। ये उठकर ये बाहर, मतलब तन में C डबल बॉन्ड N, N पे कौन सी चार्ज, नेगेटिव। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में कोई फर्क नहीं, लेकिन सिंगल बॉन्ड की जगह, डबल सही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या राइज हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। अब डेंसिटी यहां से यहां चलेगी, ये ऐसे यहाँ पर कौन सा साइन, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख लो ना, ओवरऑल चार्ज बैलेंस है, एक पॉजिटिव राइज हुआ तो एक नेगेटिव है, फिर ये ड्रॉप होगा इसकी तरफ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, ये यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, N के ऊपर कौन सा साइन, सही है। अब इधर देख, ये पाई बॉन्ड उठकर नीचे, क्योंकि अभी पाई इसकी तरफ जाएगा, जैसे ये नीचे जाएगा ये नाइट्रोजन वापस तीसरा बॉन्ड अंदर का चक्का घूम गया, अंदर का चक्का घुमाते हुए एक काम जरूर हुआ कि रिंग ने डेफिशिएंसी फील करी ड्यू टू द ग्रुप अटैच्ड टू द रिंग। तभी मैंने बोला इस रिंग को डेफिशिएंसी फील, इसी को बोला जाता है -r और -n। ऐसे करते हुए, मतलब जब ये ऐसी रेजोनेंस हो रही होगी या जो ये ग्रुप अपना इफेक्ट दिखा रहा होगा, दो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो पोजीशन कौन सी है, सही है। जब तुम माइनस का बनाओगे, सॉरी मतलब जब तुम डोनेटिंग वाले का बनाओगे तो ऑर्थो पैर पे नेगेटिव आएगा। 11वीं मिनट रखा है, मेटा पोजीशन का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए जब तुम एसिड कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, रेडिकल, मेटा पोजीशन पे कुछ भी अटैच होता है तो उसका रेजोनेंस इफेक्ट काउंट सिर्फ इंडक्टिव काउंट, दैट टू डिस्टेंस डिपेंडेंट, सही है। क्योंकि हम लोगों ने देखा जब रेजोनेंस बिल्कुल सेम होती है तो हमें मजबूरन किस पे उतरना पड़ता है, इंडक्टिव पे, सही है। चले आगे, तो मैं ये बोल सकता हूं तक में कि ऑर्थो पैरा पोजीशन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करेगी एज कंपेयर टू मेटा। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करें, और दूसरी चीज रेजोनेंस का इफेक्ट सिर्फ कौन सी पोजीशन पे आता है, दूसरे का भी बनाएंगे उसको भी क्या आता है, और अब मैं बाहर से इलेक्ट्रोफाइल भेज रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल इट इज डेफिशिएंट। इसीलिए जब तुम एल्डिहाइड, कीटोन्स, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते थे तो इनकी रिंग पहले मना ही कर देती है कि हम डीएक्टिवेटेड हैं, हमारे ऊपर पहले कौन सा चार्ज घूम रहा है,
तुम और घुसना चाह रहे हो, पर नहीं। फिर हम जबरदस्ती करते थे कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल फेंक के मारते थे, फिडल क्राफ्ट मारते थे, कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4 मारते थे, फ्यूमिंग H2SO4 फेंक देते थे, NO2 पॉजिटिव फेंकते थे। मतलब हम फेंक के नहीं, हम तो जबरदस्ती इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो जबरदस्ती जाएगा कहां वो? मेटा पोजीशन। इसीलिए बोला जाता है -R -M ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग। सुना है 12th में स्टेटमेंट, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी decreases the electron density on ring, making it deactivate towards electrophilic substitution. Incoming electrophile yet directed towards meta position. वो मजबूरी होती है, क्योंकि तुम रुक नहीं रहे हो, तुम फेंक के क्या मार रहे हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, जरा वीक इलेक्ट्रोफाइल फेंक के मारना। कपलिंग कराई है? अच्छा, विड्रॉइंग वालों में कपलिंग कराई है? जिंदगी में नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है। दृष्टि कह रही है मेरे पास तो तजुर्बा भी भैया एक्सपीरियंस। चलो दुनियादारी देखी है। अरे वीडियो भी हमारे पास है वीडियो इसी है भाई है। चलो आओ एक बार NO2 का देख लेते हैं। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ ये वो वाला केस इसमें मेटाबॉलिज्म ज्यादा बनता है। 47% है। हाँ ये रटा हो गया शेरो, शाबाश। 51% तो पैरा पैरा होता है, और तो सबसे कम होता है। और तो 2%। सही है। तब में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर आ गई, तो रेजोनेंस कहां से चली? ग्रुप से रिंग की तरफ। वहां कहां चली थी? रिंग से ग्रुप की तरफ। उसने विड्रॉ करी थी, ये लोग देंगे तो +R और +M। स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट कि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव पॉजिटिव की जगह कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। या ऐसे ग्रुप्स रिंग को क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। केवल एक मां का बेटा ऐसा है जो बकैती करता है। आपको कैसे पता ये बेटा ही है? नहीं लड़की नहीं सर, आज भी सर चाहिए कंटेंट तो कंटेंट चाहिए नहीं अब तो चाहिए ठीक ठाक। कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा है। आप तो चाहिए। वो तो 4K में 4K में नहीं है, 4K में नहीं है, कम कर दी थी ना। अरे कोई नहीं कंटेंट मैटर। दृष्टि शुक्र कर मैंने इसको बेवफा नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं इसका फीमेल जेंडर उठाता ना तो वो और ज्यादा गड़बड़ होती। दूसरी चीज, अंग्रेजी में आजकल न्यूट्रल जेंडर को मेल जेंडर ही कंसीडर करा जाता है, ये बात याद रखियो। जनरल नहीं, पहले रूल ये था कि हम लिखते थे रिस्पेक्टेड सर/मैम, अब सर ही लिखा जाता है, चाहे वो मैम भी हो। हमें क्या पता? अगर तुम्हें उस बंदे का जेंडर नहीं पता, किसी मतलब तुम कहीं मिलने जा रहे हो और वो लेडी बॉस है या मेल बॉस है, नहीं तो आप नॉर्मल ही के टर्म्स में ही कंसीडर करो। पढ़ लेना है कहां पे ये बता दे। ऑनलाइन है, इंग्लिश रूल्स है मेरे। पता हम नहीं, तो हम भी तो डियर ये- सर मैम लिखते हैं। तुमने देख क्या चैनल सर्च हाँ इंग्लिश के लेटर में तो सर ही लिखा है। अभी भी देखना। नहीं सर लिखवा हमेशा सर होगा। अब सर हमें तो सर मैम लिखवाते हैं। सर मैम नहीं, /मैम नहीं डरेगा। या तो उसका जेंडर पता हो, बोलते ना योर प्रिंसिपल डॉक्टर मिसेस सरिता वर्मा। अगर उसका जेंडर, अगर उसने नाम स्पेसिफाई कर दिया तो आपको रिस्पेक्टेड क्या लिखना है? मैम। और अगर तुम्हें लिखना है जनरल राइट लेटर से टू योर प्रिंसिपल, तो बेटा सर ही लिखोगे, मैम लिखोगे। /मैम डालना वो गलत होगा। सच है। मजा आ रहा है। आओ इधर देखो, इधर देखो प्लीज। जरा 2 मिनट का क्विक रिवीजन हैलोजेन्स का। लेट्स गो। ऑल्दो फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भाई, लेकिन येट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। क्योंकि अगर इसको कॉन्जुगेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें फॉल होता है +R या प्लस ठीक है। अभी मैं इसके बाद थोड़ी सी हाइपर कॉन्जुगेशन और डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसमें ये देखेंगे कि जब हम चारों इफेक्ट्स देखते हैं तन में, तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है? रेजोनेंस, क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन होती है। इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम डिस्पर्जन किसमें होता है?
रेजोनेंस। फिर एक स्पेशल टाइप की रेजोनेंस जिसको हम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहेंगे, जो क्या होगी मेरी हाइपर कॉन्जुगेशन। और लास्ट में कौन सा इफेक्ट देखा जाता है किसी का, ठीक है। इसीलिए जनरली आप ये बोलते हो कि जो ग्रुप रेजोनेंस से विड्रॉइंग है हम उसे ओवरऑल विड्रॉइंग मानेंगे, और जो रेजोनेंस से डोनेटिंग है हम उसे ओवरऑल भी क्या मानेंगे, डोनेटिंग। ट्रू। एक्स कहता है मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरा इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है किस पे, रेजोनेंस। इसीलिए ओवरऑल इसको क्या माना गया, विड्रॉइंग। बट अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल भेजूंगा ना तो वो जुड़ेगा कहां, ऑर्थो और पैरा पे। पर पता है यील्ड उसकी बहुत कम होगी, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि रिंग एक्टिवेटेड है, हाथी के साथ दिखा रहा है ना कि हाँ हम मस्त मस्त काम करेंगे, रिंग को नेगेटिव डेंसिटी देंगे, 100 रुपए देगा 500 रुपए विड्रॉ कर लेगा। मतलब ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट होगा, बिकॉज ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज फील करेगा। स्टोरी सुनाई थी ना, शादी में आए हो, सगन लेके आए हो, उससे ज्यादा की तो क्रॉकरी उठा के भाग गए तुम, मोटा सा आ गया। यही तो बता दो, एनवेलप में ऐसे पैसे मोड़ मोड़ के हुआ क्या, हाँ उसकी स्टोरी थी कि सना की शादी में गए है ना, सना की शादी में गए, उसने तो हमें जानबूझ के ज्यादा बुलाया कि ज्यादा क्या आएगा, सगन, और हम उससे ज्यादा जितने का सगन देंगे उससे ज्यादा की क्रॉकरी उठा लाए। तो अल्टीमेटली एक तो हमको शादी के लॉन का पैसा कंपनसेट करना पड़ा, ऊपर से जो क्रॉकरी है वो भी हम ले आए, उसका भी पैसा कंपनसेट। दूल्हे के जूते हमने ही चला लिए, दुल्ले के जूते नहीं, अरे दूल्हे दूल्हे तो होता है ना, अपने दूल्हे होता है। तो प्लीज इसमें क्या याद रखना है, इनका माइनस आई ग्रेटर प्लीज। चले आए आगे बढ़ते हैं, चलो करना है। यस बहुत देर से ये चिल्ला के मॉलिक्यूल बेचारा घूम फिर रहा है। चलो टॉलुइन है ना, दृष्टि नहीं, प्लस आर या माइनस आर, प्लस आर। ताशी देता है वेट को ये तो प्लस आर या माइनस आर, बोलो प्लस प्लस आर, प्लस आर, प्लस आर, प्लस आर। इसको किस ग्रुप में डालोगे, मुझे पता है तुम डोनेटिंग में डालोगे, है ना, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का या अल्काइल ग्रुप का ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ये पढ़ा था हमने E प्लस यार तो ये एक बीच का बंदर टाइप है, बीच का क्या है, बंदर टाइप। मैं कुछ नहीं बोल रही, Good. अच्छा आप रांची प्लस प्लस आर माइनस आर, तब प्लस आर माइनस आर, प्लस कहना चाहूंगा, प्लस कहना चाहिए, प्लस आर माइनस आर कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं, ओके कुछ नहीं लिखा था, प्लस प्लस आर ना भाई, सारे प्लस आर। पहली चीज ना ही प्लस आर है ना ही माइनस आर। अच्छा प्लस आई है, चलो प्लस आई तो है, पर प्लस आई से इलेक्ट्रोफाइल की ओरिएंटेशन थोड़ी डिसाइड होती है। मतलब अगर सिर्फ इंडक्टिव होता तो इलेक्ट्रोफाइल यहां जाके जुड़ता बस, क्योंकि इंडक्टिव सबसे ज्यादा यहीं आता इफेक्ट पड़ता। ओए पहली चीज ये बात सच है, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन थ्रू प्लस आई, जो हमने पहले पढ़ा है। वो कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, आई तो कहता है मैं हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई से मैं देगा ही देगा, कि सिस्टम कैसा मर्जी हो, एल्काइल ग्रुप आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स प्लस आई। इसको थोड़ी फर्क पड़ता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से है या कॉन्जुगेटेड सिस्टम से नहीं, उसका बिहेवियर ही है कि वो क्या देता है, प्लस आई से देता है। बट प्लस आई से इलेक्ट्रोफाइल की ओरिएंटेशन डिसाइड नहीं। अच्छा इस ससुरे पे जब इलेक्ट्रोफाइल भेजा गया तो और कहां जुड़ा, अब सवाल ये है कि ये रेजोनेंस की कंडीशन को तो जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि यार रेजोनेंस की हमने दो कंडीशन पढ़ी, एटम डायरेक्टली अटैच्ड मस्ट कंटेन पॉजिटिव नेगेटिव और लोन पेयर, या फिर ऐसा एटम अटैच हो जिसके पास पाई बॉन्ड हो। अरे यार कि मैं जस्टिफाई तो करूं प्लस आर है या फिर माइनस आर है, प्लस है या माइनस है, ये तो किसी कंडीशन जस्टिफाई नहीं कर रहा। मतलब कार्बन के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो क्या पार्टिसिपेट करे, कॉन्जुगेशन।
साइंटिस्ट है बेकरनाथन। ध्यान से सुनना है कि स्टेटमेंट बहुत काम की है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दोबारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेन है, यस और नो? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप वाले हाइड्रोजन जुड़े हुए नहीं तो सही है। एक स्पेशल टाइप की रेजोनेंस दिखाएंगे जिसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, जिससे ये इंडक्टिव के साथ साथ एक और कैटेगरी में डोनेटिंग इफेक्ट शो करेंगे जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बात सच है। These are considered as electron donating groups towards resonance, but simple resonance नहीं, special type की resonance जिसको क्या कहा जाएगा? No bond resonance, sigma bond resonance या hyper conjugation। हाइपर कॉन्जुगेशन समझाने के लिए मैं बेंजीन में इससे आसान मॉलिक्यूल उठा रहा हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन तुम लोगों ने सिर्फ डोनेटिंग की टर्म्स में पढ़ी है, मैं विड्रॉइंग की टर्म्स में भी दिखाता हूं। ठीक है, प्लीज आओ भाई। तो ये दो तरीके से डोनेटिंग है, अल्टीमेट डोनेटिंग है, पर ज्यादा कौन सा कंसीडर करा जाएगा? रेजोनेंस वाला या स्पेशल टाइप की रेजोनेंस, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए जब आप बेकर-नाथन इफेक्ट का ही दूसरा नाम क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। कल को बोले ना अकॉर्डिंग टू बेकर-नाथन इफेक्ट, तो पागल मत हो जाना, वो तुमसे क्या पूछ रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि साइंटिस्ट वही थे जिन्होंने बताया कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ क्या? एल्काइल ग्रुप। इधर देखो क्या इंडियन थे। अबे वो नाथ वाला नहीं है, नेथन है वो एक्चुअल में। ओके, आई थॉट इट इज नाथन, नेथन या कुछ ऐसे बोलते थे। आइए सही है, सही है। गुड। सही है, सही है। बढ़िया है ना? चला हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सर इस पे किसी को कॉल आ रहा है, नंबर से अननोन नंबर से कॉल। गड़बड़ हो जाएगा यार, कितनी एडिट करूं।